हेलो माय फिजियोथेरेपी कम्युनिटी, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं अल्ट्रासोनिक थेरेपी के बारे में। उसके प्रिंसिपल्स, एप्लीकेशन, इफेक्ट्स, प्रोडक्शन सब कुछ के बारे में बात करेंगे। अल्ट्रासोनिक फिजियोथेरेपी में एक बहुत 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 ज़्यादा वर्सेटाइल मशीन है। इससे हम किसी की कोई भी प्रॉब्लम ट्रीट कर सकते हैं बहुत इफ़ेक्टिवली। आज हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं, अल्ट्रासाउंड क्या होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसमें पीज़ो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट्स क्या है, प्रोड्यूस कैसे होता है, ट्रीटमेंट डोजेज क्या है, अल्ट्रासाउंड की फ़ील्ड्स, एटेन्यूएशन, कपलिंग मीडिया, थर्मल एंड नॉन थर्मल इफ़ेक्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस क्या है, यूजेस क्या है, इंडिकेशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशन, डेंजर्स एंड फोनोफोरेसिस। ये सब हम बीप में पढ़ने वाले हैं आगे। ओके, तो अल्ट्रासाउंड एक्चुअली क्या है? दे आर साउंड वेव्स जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा होती है। मतलब जितनी ह्यूमन को सुनाई दे उससे भी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी। जो मेडिकल अल्ट्रासाउंड है वो हम लोग यूज़ करते हैं फिजियोथेरेपी में, डीप टिश्यू हीलिंग करने के लिए एंड डायग्नोस्टिक इमेजिंग करने के लिए। ठीक है, अब देखो, जो भी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा साउंड है वो अल्ट्रासाउंड है। जो मेडिकल अल्ट्रासाउंड है वो या तो फिजियोथेरेपी में यूज़ होता है और या फिर डायग्नोस्टिक इमेजिंग में यूज़ होता है। जब हमें ऑर्गन्स देखने होते हैं या देखना होता है, कोई पार्ट देखना है, स्टोन्स देखने हैं, तो अल्ट्रासाउंड करवाते हैं ना उसके लिए। ओके, तो फ्रीक्वेंसी दो हैं इसकी, 1 मेगाहर्ट्ज एंड 3 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, 1 मेगाहर्ट्ज जो कि डीपर टिश्यूज में पेनिट्रेट करता है, 3 मेगाहर्ट्ज जो कि सुपरफिशियली काम करता है। डीपर 5 सेंटीमीटर तक डीप जाता है, सुपरफिशियल ऊपर के 1 से 2 सेंटीमीटर की डेप्थ पे ही रहता है। ठीक है, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना कम पेनिट्रेशन होगा, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, जितना कम पेनिट्रेशन होगा उतना ही सुपरफिशियल इफेक्ट होगा, ऊपर ऊपर ही रह जाएगा। ओके, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे वर्क करता है अल्ट्रासाउंड, तो दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट एंड रिवर्स। डायरेक्ट जो है वो यूज होता है इमेजिंग वाले अल्ट्रासाउंड में। ठीक है, एंड जो रिवर्स वाला है वो यूज होता है फिजियोथेरेपी में। मतलब डायरेक्ट वाला जो इमेजिंग वाला अल्ट्रासाउंड है जिसमें हमें एब्डोमेन देखना है, लिवर देखना है, उसमें यूज होगा। एंड जो रिवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो हमारे फिजियोथेरेपी में यूज होता है, थेरेप्यूटिक वाले अल्ट्रासाउंड में। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो मैकेनिकल वाइब्रेशंस में कन्वर्ट हो जाती है। रिवर्स में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू मैकेनिकल वाइब्रेशन। डायरेक्ट में मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में होती है, उल्टा। तो आज अब हम बात करते हैं ये प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड की। अल्ट्रासाउंड वेव्स कब प्रोड्यूस होंगी? देखो, एक ट्रांसड्यूसर है, जो ट्रांसड्यूसर हेड रहता है हमारा, वो उसके अंदर क्या प्लेस्ड है, क्वार्ट्ज या फिर सेरेमिक के क्रिस्टल्स। उसके अंदर से जब इलेक्ट्रिकल करंट पास करेगा तो वो अल्ट्रासाउंड वेव्स जनरेट होंगे। ठीक है, ट्रांसड्यूसर है, ट्रांसड्यूसर हेड है, उसके अंदर क्वार्ट्ज या सेरेमिक का क्रिस्टल है, उसके थ्रू जब इलेक्ट्रिकल करंट पास हुआ तो अल्ट्रासाउंड वेव्स प्रोड्यूस हुई। ठीक है, पीजो इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर्स होते हैं, इससे हमें हाइयर फ्रीक्वेंसी मिल पाती है अल्ट्रासाउंड एनर्जी की। ठीक है, पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर्स यूज करते हैं हम, जिससे हमें हाइयर फ्रीक्वेंसी मिल पाती है अल्ट्रासाउंड की थेरेपी के लिए। अ, ये जो पीजो इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर्स है ना, ये सूटेबली कट क्रिस्टल्स हैं जो कि शेप को चेंज कर लेते हैं अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, मतलब पीजो इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर है जो कि हमारे क्वार्ट्ज के या सेरेमिक के क्रिस्टल्स हैं, वो एक ऐसी शेप में कट हो जाते हैं जो भी सूटेबल है, उस शेप में कट हो जाते हैं, यूजुअली सर्कुलर शेप में रहते हैं। और जैसे ही इसके अंदर से इलेक्ट्रिकल करंट पास होता है, ये शेप चेंज कर लेता है अपनी, एंड बॉडी के अंदर अल्ट्रासाउंड वेव्स का जो पेनिट्रेशन है उसको ईजी कर देते हैं। क्रिस्टल जो है वो वाइब्रेट करता है, उससे साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, शेप चेंज करता है ना।
तो उससे वाइब्रेशन होगी, साउंड वेव्स प्रोड्यूस होंगी और टिश्यू में पेनिट्रेशन बढ़ेगा। ओके, फर्स्ट थिंग इज ट्रांसड्यूसर हेड के अंदर क्वार्ट्ज और सेरेमिक के क्रिस्टल्स हैं, उसके थ्रू इलेक्ट्रिकल करंट पास हो रहा है और अल्ट्रासाउंड वेव्स जनरेट हो रही हैं। जो ट्रांसड्यूसर है उसके अंदर मतलब वो पीजो इलेक्ट्रिकल है, जिसके कारण हायर फ्रीक्वेंसी मिल पा रही है हमें अल्ट्रासाउंड के लिए, थेरेपी के लिए। अब ये जो पीजो इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर्स हैं या ये जो क्वार्ट्ज या सेरेमिक क्रिस्टल्स हैं बेसिकली, ये सूटेबल शेप में कट होते हैं। जैसे ही इसमें से इलेक्ट्रिकल करंट पास होता है, चार्ज पास होता है, ये शेप चेंज कर लेते हैं अपनी। अब शेप चेंज करते हैं तो वाइब्रेशन होता है, क्रिस्टल्स वाइब्रेट करते हैं, जिसके कारण साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं और टिश्यूज में पेनिट्रेशन बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, ट्रीटमेंट डोजेज की बात कर लेते हैं। यूएस में दो मोड्स होते हैं, कॉन्टिन्यूस एंड पल्स। कॉन्टिन्यूस के अंदर थर्मल इफेक्ट्स आते हैं हमारे, ठीक है, और कॉन्टिन्यूस हम तब देते हैं कोई क्रॉनिक कंडीशन हो जहाँ पे हमें लगातार वेव्स को भेजना है। एंड पल्स मोड का जो है वो नॉन थर्मल इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है, जो कि अक्यूट कंडीशंस के लिए यूज होता है, ठीक है, जहाँ पे हमें थोड़ा गैप गैप में वेव्स को भेजना है। इंटेंसिटी इसकी 0.5 से 3 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक रख सकते हैं हम, डिपेंडिंग कि हम कौन से मोड पे दे रहे हैं और किस कंडीशन के लिए दे रहे हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है पेशेंट पे या कंडीशन पे। अल्ट्रासाउंड की फील्ड्स क्या होती हैं? नियर फील्ड है, फार फील्ड है एंड हाफ वैल्यू डिस्टेंस है। नियर फील्ड ऑल्सो नोन एज फ्रेसनेल जोन, ठीक है, ये हाई एनर्जी फ्लक्चुएशन वाला जोन है। नियर फील्ड इज हाई फ्लक्चुएशन, जो कि बहुत इफेक्टिव है ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। फार फील्ड इज फ्राउनहोफर जोन, ये एक यूनिफॉर्म एनर्जी जोन है, ठीक है, यहाँ पे फ्लक्चुएशंस कम है फार जोन में, ये फार फील्ड में ये कम इफेक्टिव है। इसमें ट्रीटमेंट जो आपका जा रहा है वो कंपैरेटिवली कम इफेक्टिव होता है। हाफ वैल्यू डिस्टेंस इज द डिस्टेंस एट विच अल्ट्रासाउंड इंटेंसिटी इज रिड्यूस्ड बाय हाफ। हाफ डिस्टेंस वैल्यू वो है जहाँ पे हमारी अल्ट्रासाउंड की जो इंटेंसिटी हमने दी है वो जस्ट हाफ हो जाएगी उससे, ठीक है। एटीन्यूएशन एंड कपलिंग मीडिया। एटीन्यूएशन मतलब अल्ट्रासाउंड एनर्जी का लॉस हो जाना। क्यों लॉस क्यों हो जाता है? ये कभी कभी एब्जॉर्प्शन हो जाता है, रिफ्लेक्शन हो जाता है, या फिर रिफ्रैक्शन हो जाता है टिश्यूज में ही, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपके यूज टेक्निक करने के बेसिकली तरीके से, किस तरीके से आपने अल्ट्रासाउंड के हेड को प्लेस किया है, कैसे आप उसको यूज कर रहे हो, कैसे मूव कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है कि रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन एंड अब्जॉर्प्शन होगा या नहीं होगा। और अगर हो गया तो वो एनर्जी इज लॉस्ट। जहाँ पे हम बेसिकली हीलिंग के लिए भेजना चाहते हैं वहाँ तक जो अल्ट्रासाउंड की वेव्स हैं वो पहुँच ही नहीं पाएंगे। कपलिंग मीडिया ये ज़रूरी है हमारी एनर्जी के ट्रांसफ़र के लिए, मतलब जो बाहर से वेव्स जा रही हैं उनको बॉडी के अंदर तक पहुँचाने के लिए कपलिंग मीडिया इज़ इंपॉर्टेंट। जैसे कि हम लोग अल्ट्रासोनिक जेल यूज़ करते हैं, उसकी जगह वी कैन ऑल्सो यूज़ वाटर और सॉलिड जेल पैड्स, बट वाइडली यूज्ड इज अल्ट्रासाउंड जेल ओनली, ठीक है। सबसे ज़्यादा अल्ट्रासाउंड जेल ही यूज़ होता है, लेकिन हम लोग पानी या फिर सॉलिड जेल पैड्स भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट थर्मल इफेक्ट्स ऑफ अल्ट्रासाउंड। क्या होता है थर्मल इफेक्ट्स? ब्लड फ्लो बढ़ाएगा, टिश्यू का मेटाबॉलिज्म बढ़ा देगा, मसल स्टिफनेस को कम करेगा, जॉइंट के कॉन्ट्रैक्चर को कम करेगा एंड कोलेजन की एक्सटेंसिबिलिटी को बढ़ा देगा, ठीक है। ये हुए थर्मल इफेक्ट्स। ब्लड फ्लो बढ़ा, टिश्यू मेटाबॉलिज्म बढ़ा, मसल स्टिफनेस कम हुई, जॉइंट कॉन्ट्रैक्चर्स कम हुए एंड कोलेजन एक्सटेंसिबिलिटी बढ़ गई। 5 चीज़ें हैं इसकी, 5 थर्मल इफेक्ट्स, ठीक है। नॉन थर्मल इफेक्ट क्या है? कैविटेशन हो जाना, माइक्रो स्ट्रीमिंग हो जाना एंड सेल परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाना। कैविटेशन में क्या है? छोटे छोटे गैस बबल्स बन जाते हैं, जिससे कि हमारे सेल्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है। छोटे छोटे गैस बबल्स फॉर्म हो जाते हैं जिससे हमारी सेल की एक्टिविटी बढ़ जाती है। माइक्रो स्ट्रीमिंग में क्या होता है? विच माइक्रो स्ट्रीमिंग एनहांसेस द न्यूट्रिएंट एक्सचेंज,
ठीक है, इससे टिश्यू हीलिंग भी होती है। एंड इट ऑल्सो इंक्रीजेज द सेल मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, तो हमारे सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी, तो एक्सचेंज बढ़ जाएगा, हीलिंग होगी, न्यूट्रिएंट एक्सचेंज होगा, न्यूट्रिएंट एक्सचेंज बढ़ जाएगा, टिश्यू हीलिंग होगी, टाइनी गैस बबल्स फॉर्म होंगे जिसकी वजह से हमारी सेलुलर एक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन, कैसे यूज करना है। पहला है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, जैसे हम करते हैं, अल्ट्रासाउंड लगाया सीधा स्किन पे और ट्रीटमेंट देना शुरू, सबसे बेसिक मेथड है, वाइडली यूज्ड है। अगला मेथड है वाटर बैग मेथड। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, एक प्लास्टिक का वाटर बैग होता है जो हम फिल कर देते हैं और उसके थ्रू देते हैं। ये इरेगुलर सरफेसेस के लिए है, जैसे मतलब ये फिंगर्स के बीच में ऐसे कहीं देना हो, तो यहाँ पे डायरेक्टली देखो अल्ट्रासाउंड नहीं दे पाते हम, हेड ही बड़ा है ट्रीटमेंट एरिया से, तो इंस्टेड वील प्लेस अ स्मॉल प्लास्टिक का वाटर बैग, उसके ऊपर से हम अल्ट्रासाउंड देंगे तो वो वाटर के थ्रू डायरेक्टली अब्जॉर्ब हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट इज वाटर बाथ मेथड। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे कि एक बड़ा वाटर के लिए मतलब टब टाइप का ले लेते हैं, और उसके अंदर अपना हाथ डिप कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हाथ में ट्रीटमेंट दे रहे हैं, मतलब जो भी एरिया टू बी ट्रीटेड है उसके अंदर वो एरिया डिप करेंगे, और अल्ट्रासोनिक जो ये अल्ट्रासाउंड हेड है उसको भी डिप करेंगे एंड उसके थ्रू देंगे, जैसे फिंगर्स फॉर एग्जांपल। नेक्स्ट इज सॉलिड स्टेराइल जेल पैक मेथड। ये हम यूज़ करते हैं वूंड हीलिंग के लिए। ठीक है, कोई वूंड है, ऑब्वियस सी बात है, हमको सबको पता है कि वूंड के ऊपर हमें डायरेक्टली अल्ट्रासाउंड नहीं दें। अगर कोई वूंड है, कोई चोट लग गई है, तो उसके ऊपर डायरेक्टली थोड़ी अल्ट्रासाउंड दे सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जेल पैक ले लेंगे स्टेराइल वाला, उसको वूंड के ऊपर रखेंगे और उसके ऊपर से अल्ट्रासोनिक देंगे फॉर बेटर हीलिंग। ठीक है, सो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, वाटर बैग मेथड, वाटर बाथ मेथड एंड स्टेराइल जेल पैक मेथड। यूजेस क्या है अल्ट्रासाउंड थेरेपी के, सॉफ्ट टिश्यू की हीलिंग करता है और रिपेयर करता है, पेन रिलीफ करता है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन और अडीमा को कम करता है, एंड स्कार टिश्यू का ब्रेक डाउन करता है, एंड फोनोफोरेसिस है। फोनोफोरेसिस के बारे में अभी पढ़ेंगे हम, वी आर कमिंग टू दैट। ठीक है, तो यूजेस क्या है, हीलिंग करेगा सॉफ्ट टिश्यू की, रिपेयर करेगा, पेन रिलीफ करेगा, इन्फ्लेमेशन कम करेगा, अडीमा कम करेगा, स्कार टिश्यू का ब्रेक डाउन करेगा एंड फोनोफोरेसिस करेगा। इंडिकेशंस क्या है, कब दे सकते हैं, मसल स्पैज़म हो तो दे सकते हैं, कॉन्ट्रैक्चर हो तो दे सकते हैं, क्रॉनिक आर्थराइटिस है, टेंडोनाइटिस है तो दे सकते हैं, लिगामेंट एंड मसल इंजरीज में दे सकते हैं, पोस्ट सर्जिकल स्कार हीलिंग में दे सकते हैं। ठीक है, अभी बहुत है इंडिकेशंस, बट ये मैंने आपको एक बेसिक बताई है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, कभी भी आंखों के ऊपर, डायरेक्टली हार्ट के ऊपर या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ऊपर नहीं देने हैं हमें अल्ट्रासाउंड में। ठीक है, कहीं पे कैंसरस टिश्यूज हैं, कैंसर फैल रहा है, मतलब कैंसर है किसी को, नहीं देना, प्रेगनेंसी में नहीं देना है, एंड कोई भी ओपन वूंड है उस पर नहीं देना है। अभी हमने स्टेराइल मेथड पढ़ा था ना, सिर्फ उसके थ्रू दे सकते हैं, नहीं तो नहीं देना। कहीं पे बोन फ्रैक्चर्स हो तो अवॉइड करना चाहिए, पेस मेकर्स हो तो नहीं देना चाहिए, या एपिफिजियल प्लेट्स, बच्चों की एपिफिजियल प्लेट्स पर नहीं देना चाहिए, यूजुअली हम बच्चों में वैसे अवॉइड ही करते हैं। डेंजर्स क्या है इसके, ओवर हीटिंग हो सकती है। ठीक है, ओवर हीटिंग के कारण बर्न्स हो सकते हैं या फिर टिश्यू डैमेज हो सकता है। ये अल्ट्रासाउंड में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में आपको पता है कुछ भी पेशेंट को फील नहीं होता है। पेशेंट के ऊपर जब हम अल्ट्रासोनिक या अल्ट्रासाउंड थेरेपी देते हैं तो पेशेंट को कुछ भी फील नहीं होता है। पेशेंट इज जस्ट सिटिंग लाइक दैट, ना उसको कुछ ठंडा लगता है, ना मतलब ठंडा थोड़ा बहुत जेल लग सकता है, बट कुछ ऐसे गर्म नहीं लगेगा, या कुछ ऐसा बॉडी के अंदर वाइब्रेशंस नहीं जाएंगे। तो पेशेंट के लिए इट्स जस्ट अ सिंपल प्रोसीजर जिसके अंदर उसको कुछ फील नहीं हो रहा है। तो ओवर ईटिंग के कारण बर्न्स होना इज़ वेरी नॉर्मल, अगर आप ढंग से मतलब हेड को मूव ना करते रहो। इम्प्रॉपर यूज होने के कारण कैविटेशन इंड्यूस्ड टिश्यू इंजरी भी हो सकती है, बबल फॉर्मेशन होगा तो टिश्यू इंजरी ज़्यादा होने का चांस है। और अगर इंटेंसिटी ज़्यादा है तो इससे हमारा
नर्व्स या फिर ब्लड वेसल्स डैमेज होने का भी चांस है। ठीक है, टॉकिंग अबाउट फोनोफोरेसिस। फोनोफोरेसिस क्या है? अल्ट्रासाउंड वेव्स का यूज होता है टू एनहांस द ट्रांसडर्मल ड्रग अब्जॉर्प्शन। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम, पहले मैं बता देती हूँ क्या करते हैं हम। अ, हम लोग, जैसे हमने अल्ट्रासाउंड जेल लगाया, आप लोग करते होंगे, आपको नाम नहीं पता होगा शायद। अल्ट्रासोनिक जेल लगाया, जेल के साथ हल्का सा आपने वोलिनी या मूव या डाइक्लोफेनाक जेल ले लिया, उसको आपने लगा लिया, एंड फिर साथ में उसको मिलाकर और अल्ट्रासोनिक अल्ट्रासाउंड आपने दिया, अल्ट्रासोनिक थेरेपी दी। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो दवाई है, जो भी डाइक्लोफेनाक है, डेक्सामेथासोन है, लिग्नोकेन है, जो भी मेडिसिन है, वो डायरेक्टली अंदर अच्छे से डीप टिश्यूज में जाके अब जैसे आपने समझो ऊपर से लगाई वॉलिनी, ऊपर से लगा ली, तो वो थोड़ी ना अंदर जाएगी, वो तो बस ऊपर ऊपर रह जाएगी सुपरफिशियल टिश्यूज पे। लेकिन अल्ट्रासोनिक के साथ आपने किया तो वो डीपर टिश्यूज में जाकर हीलिंग का काम करेगी। कॉमनली ड्रग कौन सी यूज करते हैं हम? एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स या फिर पेन रिलीवर। एंटी इन्फ्लेमेटरी में डेक्सामेथासोन आ गया, पेन रिलीवर्स में लिग्नोकेन आ गया। फिर मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन क्या है? ड्रग मिक्स्ड विद अल्ट्रासाउंड जेल एंड अप्लाइड डायरेक्टली, जो मैं आपको बता ही रही हूँ कि हम करते हैं कि डायरेक्टली अल्ट्रासाउंड जेल डाला, उस पर हल्का सा एक डॉट जितना आपने दवाई डाला और कर दिया अल्ट्रासाउंड। नहीं तो दूसरा ऑप्शन है कवर्ड विद एन ऑक्लूसिव ड्रेसिंग बिफोर अल्ट्रासाउंड एप्लीकेशन। एक ड्रेसिंग करी, उसके ऊपर मतलब आपने लगा दिया और फिर अल्ट्रासाउंड दिया। क्या यूज़ है? पेन और इन्फ्लेमेशन को कम करेगा और डीप टिश्यू के अंदर ड्रग की एब्जॉर्प्शन बेटर कर देगा। ठीक है, तो फोनोफोरेसिस हम यूज़ करते हैं, लेकिन हमें कई बार नाम नहीं पता होता है, बट इट्स अ रियली गुड मेथड टू एडमिनिस्टर मेडिसिन। ठीक है, आज के लिए आई थिंक इतना ही रखेंगे हम। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड कोई भी डाउट हो कमेंट्स में आप ज़रूर मुझे बता सकते हैं। और लाइक करिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, इन केस मतलब किसी को कोई इस टॉपिक में कंफ्यूजन है। और अगर मैंने कुछ मिस किया हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में। सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टॉपिक्स जानने के लिए।